नमस्ते भाई, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में आता है। और ग्रुप डी में तो भाई पूछो मत, हर एग्जाम्स में आता है। एक क्वेश्चन तो इसका कंफर्म है, आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है हर एग्जाम्स में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ये कांस्टेबल वाला ले लो, यूपीपी, या फिर एसआई वाला ले लो, ये ग्रुप डी ले लो, कुछ भी ले लो भाई, हर एग्जाम्स में इसका एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। तो चलो हम इसे पढ़ते हैं। देखो, अच्छा एक चीज जान लो पहले। जैसे मान लो दो ट्रेन है। मान लो एक तो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और एक है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो यदि पूछा जाए कि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है, देखो डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा? x माइनस वाई। यदि डायरेक्शन सेम है, ध्यान देना, यदि सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड उनका माइनस हो जाता है। और यदि मान लो एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन मान लो इधर जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन जब होगा तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? यही प्लस हो जाएगा। अपोजिट में जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उनकी स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। और यदि डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रहता है तो उनका जो स्पीड है वो माइनस हो जाता है। ये चीज ध्यान देना तुम लोग, ठीक है? बहुत यूज होने वाला है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन 1312 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 मीटर पर सेकेंड। कोई ट्रेन है एक, जिसका जो लेंथ है 1312 मीटर है, और वो 54 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है। अब आगे देखो, इफ इट टेक्स 106 सेकेंड्स टू क्रॉस अ टनल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। यदि वो ट्रेन जो है 106 सेकेंड में एक टनल है उसे पार करती है 106 सेकेंड में, तो उसका लेंथ पूछ रहा है, टनल का लेंथ कितना है। देखो एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो ये कोई आदमी है, कोई भी आदमी है समझ लेना तुम लोग, और या फिर कोई एक पोल है, खंबा, खंबा समझते हो ना, एक कोई खंबा है मान लो। ये भाई आर्ट नहीं आता है मुझे, थोड़ा देख लेना तुम लोग। जैसे देखो, जब भी ट्रेन कोई, मान लो इतनी बड़ी ट्रेन है कोई, ये है ट्रेन, ये धुआं निकाल दो भाई, ठीक है? ये ट्रेन है। जब भी ट्रेन किसी खंभे को या फिर किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? जितना इसका लेंथ होगा वही डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि इनका लेंथ भाई खड़े हैं सब, तो इनका कोई लेंथ ही नहीं है। तो ये जो है ये अपनी ही डिस्टेंस तो इसको क्रॉस करेगी। मान लो यहाँ से चलते चलते आई यहाँ से, अब यहाँ से जो यहाँ तक आई तो खुद का ही लेंथ तो कवर की इसने। तो जब भी किसी पोल या किसी आदमी को कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो वो खुद का लेंथ कवर करेगी, डिस्टेंस। और यदि मान लो यहीं पे कोई प्लेटफार्म हो, मान लो कोई इतना लंबा सा प्लेटफार्म हो, कोई टनल हो, तो डिस्टेंस क्या कवर करेगी? अपना भी और इनका भी, क्योंकि यहाँ से चलना, मान लो स्टार्ट की ट्रेन, यहाँ से स्टार्ट की या फिर इधर ये कवर करते यहाँ से मान लो फिर यहाँ तक चली गई, तो यानी टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? ये टनल का भी होगा और ये ट्रेन का भी हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर की? ये टनल का भी और ट्रेन का भी। ध्यान देना तुम लोग। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, अरे भाई साहब लाइट चली गई यार। चलो देखना, थोड़ा मैनेज करना तुम लोग, दिख तो रहा होगा थोड़ा बहुत। तो देखो क्वेश्चन देखो, और कोई एक ट्रेन है 1312 मीटर का, वो 54 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और वो टनल को क्रॉस करने में 106 सेकंड लेती है। जैसे देखो, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है? 54 मीटर पर सेकेंड, यहां से 54 ले लिए हम लोग। और डिस्टेंस कितना है? देखो मैंने क्या बताया कि जब भी कोई टनल और या प्लेटफार्म को ट्रेन क्रॉस करेगी तो अपना भी और टनल का भी लेंथ दोनों कवर करेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? एक तो ट्रेन कितना है 1312 मीटर, प्लस टनल कितने का है? टनल का लेंथ पूछ रहा है तो मान लो टनल का लेंथ x ले लेते हैं।
अपन टाइम कितना दिया, 106 सेकंड में पार कर रही है, तो ये हो गया 106 सेकंड। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 54 को 54 गुणे 106 ये क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1312 प्लस x। इसे मिटा रहा हूं, थोड़ा देखना तुम लोग, ठीक है। कितना आया है, 54 गुणे 106 इक्वल टू 1312 प्लस x। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। देखो कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम देखते हैं कोई ट्रिक व्रिक लग जाए तो काम बन जाएगा। यूनिट डिजिट इनका 2 में तो सेम है, बाकी 2 में अलग है। देखो यदि हम इनका यूनिट डिजिट लेते हैं 6 चौको 24, इसका यूनिट डिजिट तो 4 आया, फिर जब ये इधर आके माइनस होगा तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, एंड में 2 आएगा, यानी यूनिट डिजिट हमारे आंसर का 2 आएगा। केवल यही दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, यानी ये तो हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर देंगे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इनमें से कोई आंसर होगा, लेकिन इसे भी सॉल्व करने के लिए देखो डिजिटल सम का एक क्लास लूंगा मैं, तो बताऊंगा, ये सब कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं बताया हूं तो भाई इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखो ये 9 से कट रहेगा, 3 2 5 2 7, नहीं 9 से तो ये नहीं कट रहा है। अब देखो इसे हम गुणा करेंगे, अब मान लो 106 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 5 6 30, 5 0 0 3, 5 1 5 5300, और 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 0 0 0 यानी 2, 4 1 4, यानी 4 2 7 5 5724, इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ 5724। अब हम जब इसे इधर माइनस करेंगे 136 इक्वल टू एक्स, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आया, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आया, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आया, यानी 4412। ऑप्शन ए, देखो लाइट भी आ गया, हमारा आंसर होगा। समझ में आया ना ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो जब भी किसी, जैसे मान लो ये 50 के करीब में नंबर है, तो हम इसे बारी बारी से करेंगे, 4 से फिर 5 से, उसके बाद ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सीधे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी रहता है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अ ट्रेन 1439 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है, 1439 मीटर, और चल कितने की स्पीड से रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू क्लियर अ 1331 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। तो 1300 कोई प्लेटफॉर्म है 1331 मीटर का, उसे क्रॉस करने में कितना समय लेगी। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या एक बार फार्मूला लिखूं फिर लिखूं, समझ जाना तुम लोग। मान लो स्पीड कितना दिया है 36 का, देखो सारा देखो सब कुछ मीटर में दिया है, ये भी सेकंड में, आंसर भी हमें निकालना है। ये दिया है किलोमीटर पर आवर्स में, तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि यही किलोमीटर पर आवर्स में अगर चेंज करते हैं मीटर से, तो इसे 18/5 कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं। मान लो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में यदि हमें चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में हम चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान देना तुम लोग, लिख लो। अब चलो मिटा रहा हूं। देखो तो ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो हमें मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये स्पीड हो गया, इक्वल टू डिस्टेंस। देखो यहाँ पे ट्रेन किसको कवर कर रही है। अब देखो डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, हमारा ट्रेन की भी लंबाई होगी और इसका भी, प्लेटफॉर्म की भी, क्योंकि हमें आज देखो ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी, एक तो अपना जो लेंथ है वो भी, और प्लेटफॉर्म का भी, मैंने पहले ही बताया हूं। देखो तो इसका लेंथ कितना है 1439
प्लस प्लेटफॉर्म का 1331। बस टाइम पूछ रहा है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो 18 दूना 36 और 2 पचे 10, ये तो पूरा 10 आ गया, इसे हटाओ, ये पूरा 10 आ गया। अब जब हम t को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ, इसे हम जोड़ देते हैं। 9 1 10, 3 3 6 1 7, 4 3 7 और 1 1 2, 2770। ये 10 डिवीजन में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 0 0 कटा कितना आ गया, 277 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एक बेसिक कैलकुलेशन है वो तो आता ही होगा तुम लोग, बस समझने की बात है। बस यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी। चलो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस यही ध्यान देना है कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफार्म को या फिर किसी टनल को क्रॉस करती है तो वो डिस्टेंस जो कवर करेगी, अपना भी जो लेंथ होगा ट्रेन का और उसका टनल का भी और प्लेटफार्म का भी, दोनों डिस्टेंस कवर करेगी। और यदि किसी खंभे को और किसी आदमी को यदि क्रॉस करेगी तो खुद का ही केवल डिस्टेंस कवर करेगी, जो उसका लेंथ होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, a 325 मीटर लॉन्ग ट्रेन overtakes a man moving at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in 45 सेकेंड। देखो कोई ट्रेन है, वो एक आदमी को जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है उसे 45 सेकेंड में ओवरटेक करती है ट्रेन। अब आगे कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, how much time in second will it take this train to completely cross another 440 meter long train moving in the opposite direction at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। देखो कोई ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है जो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसके अपोजिट दिशा में आ रही है। ठीक है, मान लो एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन क्या है, इधर से आ रही है। ठीक है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड दिया नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी। देखो ये इधर पार हो जाएगी, ये इधर पार हो जाएगी, कितने समय में। देखो पहले हमें क्या निकालना होगा, मान लो इसका स्पीड दिया है, हमें इसका स्पीड निकालना पड़ेगा, तभी तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट में चल रहा है। ये जब दो स्पीड होगा तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। अब देखो जो पहली ट्रेन है उसका हम स्पीड निकालते हैं। देखो एक तो ट्रेन का स्पीड है और एक जो आदमी है उसी के दिशा में चल रहा है, तो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे तो क्या होगा, उनकी स्पीड माइनस में हो जाएगी। तो ये देखो मान लो ये S1 हो गया, मान लो ये S1 हो गया ट्रेन का स्पीड और माइनस इसका स्पीड कितना है आदमी का 5 इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है। जब देखो जब आदमी को क्रॉस करेगी या ओवरटेक करेगी तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, जो उसका खुद का लेंथ होगा, खुद का लेंथ उसका कितना है 325 मीटर। अब कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 45 सेकंड में। तो डिस्टेंस हो गया, ये अपन टाइम हो गया। अब यहाँ देखो ये भी मीटर में है और ये भी ये सेकंड में है, तो और ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इसे हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए भी मैं बताया हूं ना, क्या करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे काट देते हैं। 5 9 45, 5 6 31, 5 5 25, 65/9। अब यहाँ से S1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 65/9। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और 5 5 25 अपन ये 18, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर ऊपर। अब यहाँ से हम इनका एलसीएम जब लेंगे तो कितना एलसीएम होगा 18। अब 9 दूना 65 दूना कितना होगा 130 प्लस और ये 18 तो ये 25। अब यहाँ से निकालेंगे कितना होगा 155/18। अब ये 5 5 10 11 कटेगा नहीं किसी से, तो मान लो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 155/18। अब इसे काट के पॉइंट में मत करना, क्योंकि आगे कट सकता है, ये ध्यान देना तुम लोग, यहीं पे पहले ही काटने मत लगना। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई और इतना 155/18 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, ठीक है ना, 155/18। इसे मिटाता हूँ। पहली ट्रेन का स्पीड कितना आया था 155/18। ठीक है, और दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना दिया है 20
देखो ये भी किलोमीटर पर आवर्स में है, हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इनकी स्पीड हो गई इक्वल। अब डिस्टेंस क्या होगा, जो पहली ट्रेन है उसका लेंथ और जो दूसरा ट्रेन है उसका भी लेंथ ऐड होगा। ये 325 और 440, 325 प्लस 440 डिस्टेंस हो गया। अब हमें टाइम निकालना है, अब हम यहाँ टाइम निकाल लेते हैं। ये देखो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, इसे हम यहीं पे लिख देते हैं। ये 20 पंजे ये 100/18 हो गया, इसे मिटाते हैं। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 155 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255 इक्वल टू, अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 4 3 7 700 और 4 200 765, ये हो जाएगा 765/टाइम। अब देखो अब हम इसे काटते हैं, 5 से इसे काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 एक कम 5, और इसे 5 से काटेंगे 153 होगा। 5 से काटेंगे तो अब देखो ये कितने से कटेगा, 17 से। 17 तिया 51 और 17 नवा 153। ठीक है भाई, देखना थोड़ा जगह कम है इसलिए काट पीट एक ही जगह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देख लेना तुम लोग। ये 17 कितना हो गया, 17 तिया 51 और 17 नवा 153, और फिर 3 से ये 3 बार में 3 तिया 9 हो गया। अब देखो ये कितना आया, यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1/18 इधर हो गया और इधर 3/T, ठीक है। तो यहाँ से T इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 तिया 54 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है भाई, सी। भाई थोड़ा देख लेना, तो जगह कम है इसलिए कैलकुलेशन मुझे इसे मिटा मिटा के या फिर ऐसे एक ही जगह करना पड़ रहा है, तुम लोग समझ लेना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा 1-2 बार पॉज कर करके या फिर बैक कर करके थोड़ा देख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ ऑफ 160 मीटर एंड 140 मीटर आर रनिंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर्स एंड 130 किलोमीटर पर आवर्स रेस्पेक्टिवली इन दी सेम डायरेक्शन। ध्यान देना, दो ट्रेन है, एक का लेंथ 160 मीटर है और दूसरे का 140 मीटर है, और स्पीड क्या दिया है, पहले वाले का 100 किलोमीटर पर आवर्स और दूसरे का 130 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है इनकी, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आगे पढ़ो। द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू क्रॉस कंप्लीटली द अदर ट्रेन इज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो फास्टर ट्रेन है, जो स्लोअर ट्रेन के पीछे से आ रही है, वो इसे कितने समय में क्रॉस कर देगी। देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इनका, कितना दिया है, एक तो 100 है और 130 है, 130 माइनस ये 100 हो गया। लेकिन देखो किस में पूछा है, मिनट में पूछा है, तो हम पहले सेकंड में निकाल लेते हैं। यहाँ देखो ये मीटर में है और स्पीड कितना दिया है, किलोमीटर में पर आवर्स में दिया है, तो हम इसे चेंज करते हैं पहले। ये देखो 130 इंटू 5/18 माइनस 100 गुणे 5/18, ये स्पीड हो गई इनकी। ये मीटर पर आवर्स में हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए हैं, तो स्पीड हो गया। और डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का, जो लेंथ है, तो 160 और 140 कितना हो जाएगा, ये 200 300/टाइम है, ये हमें निकालना है। देखो ये सेकंड में आंसर आएगा, ध्यान देना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 5/18 हम लोग यदि कॉमन ले लें यहां से, तो ये 130 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 30 हो जाएगा। यही तो 5/18 कॉमन ले लेंगे तो 130 में से जो 100 गया तो कितना होगा 30। अब इक्वल टू ये 300/T। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 30 से 30 कटा, ये 10 हो गया, और 5 से 2 बार में 5 दूना 10, अब 18 दूना 36, तो टाइम कितना आ गया 36 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन देखो पूछा है मिनट में, कितने मिनट में मतलब ओवरटेक करेगी इसे। तो हम क्या करेंगे, मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसे काटो, 6 6 36, 6 दाम में 60, और ये कितना आ गया 0.6
मिनट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सा है। रिलेटिव स्पीड ले लेंगे और डिस्टेंस जो है दोनों लेंथ उनका हो जाएगा और टाइम हमें निकाल लेना है। आसान सा था। चलो अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलो भाई पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, a 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ इन 56 सेकेंड। कोई ट्रेन है जिसका लेंथ 140 मीटर है, वो एक प्लेटफॉर्म को 56 सेकेंड में क्रॉस करती है। जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ कितना है? इसका 3 गुना। देखो थ्राइस बोला है, थ्राइस मतलब 3 गुना। इस ट्रेन का जो लेंथ है 140 मीटर, इसका 3 गुना है प्लेटफॉर्म का लेंथ। अब आगे पढ़ो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर्स। तो ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर्स में। देखो ट्रेन का लेंथ कितना है? 140 मीटर, और प्लेटफॉर्म का कितना है? 140 गुणे 3, क्योंकि 3 गुना है इस ट्रेन की लेंथ से। कितना हो गया? 14 × 42, 420 मीटर। यहां से टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 420 और 140, 560। डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से? 560। अब हम क्या निकालते हैं? चलो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? कोई इसे मिटा रहा हूं, देखना डिस्टेंस 560 आ गया है, ध्यान देना, मिटा रहा हूं इसे। स्पीड हमें निकालना है इक्वल टू डिस्टेंस कितना आया है? 560 डिस्टेंस, अपन टाइम कितना दिया है? 56 सेकेंड। देखो अब हम इसे काट देते हैं, 56 कम 56, 10 आ गया। ये देखो ये किसमें है? मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, और हमें निकालना किसमें है? किलोमीटर पर आवर्स में, क्योंकि ये सब मीटर में था, ये सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आया है, लेकिन हमें निकालना किलोमीटर पर आवर्स में है। तो इसे क्या करेंगे? ये बताया हूं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन डी, यही हमारा आंसर है। आसान सा था। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आया होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है ना भाई, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन में लिपअप होता हो जा रहा है। तो तुम लोग थोड़ा बैक कर करके देख लेना, मैनेज कर लेना। जल्द ही बड़ा वाला बोर्ड लाऊंगा। तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।